बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान की गड़गड़ाहट जैसे मानो कोई घटना बयां कर रही थी। रामू काका अकेले चाय की दुकान पे बैठे थे। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि मानो जैसे कुछ गहरी बातें छुपाए हों। तब वहां हरिया आ पहुंचता है और जाके चाचा के बगल बैठ जाता है। तब हरिया कहता है कि अरे चाचा, आपका चेहरा बयां कर रहा है कि आपके अंदर कुछ गहरी बातें हो। तनिक हमको भी बताओ। तब चाचा लंबी सांस ली और बोले, आज से 30 साल पहले जब मैं शहर में सरकारी नौकरी कर रहा था, तब मैं थोड़ा चिंता में खोया हुआ था। तब रवि आता है और कहता है कि इतनी चिंता में क्यों हो? अरे यार, भैरवपुर जाना है। भैरवपुर जाके जमीन का सर्वे करना था। वही भैरवपुर जिसके बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी गई हैं। अरे भाई, दिन का काम है, काम खत्म करके तुरंत घर आ जाएंगे। हम दोनों लोग पैदल निकल जाते हैं। जंगल के पहले एक चाय की दुकान थी। हम लोग वहीं रुक के चाय पीने लगे। तभी चाय वाले चाचा कहते हैं, क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों हो? तब मैंने उनको सारी बात बताया है। तब चाचा कहते हैं, जा तो रहे हो बेटा, लेकिन 5 बजे से पहले उस जंगल को पार कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो हरिहर काका से मिल लेना, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हम दोनों चाय पीकर थोड़े डर के साथ चल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस गांव की बहुत सी डरावनी कहानी सुन रखी थी। और तभी हमने रास्ते में एक बरगद का पेड़ देख, वो देखने में ही डरावना था। तभी रवि कहता है, भाई, ये बरगद का पेड़ कितना डरावना है। हम दोनों गांव पहुंच के अपना काम करने लगते हैं और हमको काम करते करते रात हो जाती है। हम एक चाचा से पूछते हैं, चाचा, हरिहर काका का घर कहाँ है? तब चाचा ने कहा, बेटा वो तो दूसरे छोर पे है। हम दोनों हरिहर काका के घर की ओर चल देते हैं। मैंने काका को आवाज लगाई। काका, ओ काका। काका बाहर आए और हमने अपनी समस्या काका को बताया। तब काका अंदर गए। अंदर से एक पोटली लाए और मुझे दे दिया और कहा, इस पोटली को जंगल के बरगद के पेड़ के पास गिरा देना। मैंने उस पोटली को रख लिया और हम दोनों चलने लगे। जब हम दोनों से जंगल की ओर जा रहे थे, तब हमको बहुत डर लग रहा था और जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाज आ रही थी। तभी रास्ते में वही बरगद का पेड़ पड़ता है। हमको बरगद के नीचे कुछ काला काला एक अजीब सा परछाई दिखती है और जैसे ही हम बरगद के कुछ पास आए, तभी वो परछाई गायब हो गई। हम लोगों ने उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन जाने अनजाने में एक गलती हो गई। जल्दी जल्दी में उस पोटली को गिराना भूल गए। तभी अचानक एक जोर की बिजली गिरी। हरिया थोड़ा डरा, फिर चाचा से कहता है, आगे क्या हुआ चाचा? मैंने रवि से कहा कि वो पेड़ कितना डरावना था, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आता है। तब मैंने पीछे पलट के देखा, रवि पीछे नहीं था। तब मुझे काका की बात याद आई और बिना देर किए मैं वहां से अपना जान लगा के बरगद के पेड़ के पास वापस भगा। और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया हो। मैंने देखा कि वो परछाई फिर से बरगद के पेड़ के पास खड़ी है और मैंने वो पोटली उस बरगद के पेड़ के पास फेंक दी। तभी वो परछाई गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो रवि मेरे बगल में खड़ा था। पीछे है। हम दोनों जल्दी से वहां से भागे और सीधा अपने घर पे आके रुके। मैंने रवि से पूछा, तू कहाँ चला गया था भाई? ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पीछे पकड़ा। मैंने तुझे बुलाना चाहा लेकिन नहीं बुला पाया। डर की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ नहीं याद है। फिर मुझे तू मिला